हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू इमिग्रेट टू कनाडा, टॉप 10 वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और आप लोगों को ये जानना जरूरी है, अगर आप कनाडा माइग्रेट हो रहे हैं तो कौन कौन से टॉप वेज हैं जिनके थ्रू आप इजीली बिना हसल किए आप कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे टॉप 10 वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा। वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी और से रिक्वेस्ट करूंगा, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा विजिट करना चाहते हैं, तो सिंपली जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आपके पासपोर्ट की। क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया था और उस कमेंट में मुझसे पूछा गया था कि सर मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए और आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। 6 मंथ एटलीस्ट वैलिड हो तो आप कनाडा विजिट कर सकते हैं। अगर लेस देन 6 मंथ है तो आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लीजिए, जो कि आपके 10 ईयर के लिए रिन्यू हो जाता है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान का आई डोंट नो। तो आप अपना डॉक्यूमेंट एटलीस्ट रेडी रखें, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा जाने के लिए आप विजिटर वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा बोले तो टूरिस्ट वीज़ा बहुत ही इजी है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा ऑब्टेन करना। आपको प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लेटर किसी एक वीडियो में डिटेल में विजिटर वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो यहाँ पे मैं विजिटर वीज़ा के बारे में आपको देना चाहता हूँ। अगर आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आप लेस देन 18 हैं तो पेरेंट्स की परमिशन आपको लेनी होती है। और दूसरा जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है वो है आपके फंडिंग का। आपके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, आप अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट हैं तो यहाँ पे चलते आपका वीज़ा थोड़ा सा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं और आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, दूसरा आपका कनेक्शन टू होम कंट्री काफ़ी स्ट्रांग है। कनेक्शन टू होम कंट्री का मतलब है आप इंडिया के अंदर जॉब करते हैं या पाकिस्तान में जॉब करते हैं, साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके नाम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके खेत हैं, खलियान हैं, तो वहाँ पे एक लिंक बनता है कि आप अपने वीज़ा ऑफिसर को ये समझा सकें कि मैं अपनी होम कंट्री डेफिनेटली वापस आना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लिंक्स हैं और काफ़ी यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता कनाडा के चक्कर में। तो आप अगर वीज़ा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीज़ा अप्रूव होने के लिए ये फैक्टर। अगर आप इस फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो ईजिली आपको कनाडा विजिटर वीज़ा मिल सकता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज आपके पास हैं, तो इन सभी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की जब बात आती है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। जितने भी स्ट्रांग पोर्टफोलियो अपने डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पे बना पाएंगे तो उससे आपके इफेक्ट पड़ता है वीज़ा ऑफिसर पे, तो आपका वीज़ा इजीली यहाँ पे ग्रांट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूंगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके वर्क परमिट का। वर्क परमिट आपको इजीली मिल सकता है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आपका जॉब प्रोफाइल मैच करता है कनेडियन जॉब वैकेंसी से और जो लेबर शॉर्टेज कनाडा के अंदर है उससे मैच करता है तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाती है। बहुत केसेस में फ्रॉड होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है। कल मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज भी आया था, उनके इश्यू सॉल्व करने की मैंने कोशिश की थी। अगर आपको कोई जॉब ऑफर प्रोवाइड करता है तो उस जॉब ऑफर को आप डिटेल में पढ़िए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। जो ईमेल आईडी आपको दी गई है उस ईमेल आईडी को आप चेक कीजिए, उस ईमेल आईडी का जो डोमेन है उसको आप चेक कीजिए। कैसे आप जॉब ऑफर को चेक कर सकते हैं, फेक है या फ्रॉड है या जेन्युइन जॉब ऑफर है, इसके बारे में भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको इनिशियल थोड़ा सा अपना जॉब ऑफर को वेरीफाई करना आता है तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। और आप जिस भी कंपनी में आपको जॉब ऑफर दिया जा रहा है, आपके एजेंट की तरफ से, आपके कंसल्टेंट की तरफ से, एक बार कॉल करके देख लीजिए कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, या फिर आपके कोई फ्रेंड कोई भी रिलेशन में अगर कनाडा में है तो आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप सर्चिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका जॉब ऑफर वैलिड है या नहीं है। ठीक है। तो ये तो था वर्क परमिट। आप डायरेक्टली अपने रिलेटिव्स को बोल सकते हैं कि आपके लिए जॉब अरेंज की जाए जिसके थ्रू आपको वर्क परमिट मिल जाए। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो फिर आपको इजीली कनाडा माइग्रेट होने का मौका मिल जाता है। आफ्टर 3 मंथ आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं और 1 ईयर के बाद आप अपने पीआर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको बाद में देखने को मिलेंगी।
लेकिन आपको इनिशियली अपना वर्क परमिट ऑब्टेन करना है, जो लोग वर्क परमिट बेसिस पे जाना चाहते हैं। बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर पीएनपी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में आपको वर्क परमिट का सहारा लेना होता है। वर्क परमिट में जो आपकी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है। जो लोग लेस एजुकेटेड हैं उन लोगों को भी जॉब मिल सकती है, जैसे कि फार्म वर्कर हैं, जनरल वर्कर हैं, तो आप अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके रेज्यूमे प्रिपरेशन का। रेज्यूमे प्रिपेयर अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपना सीवी सेंड करते रहे। जितने भी पोर्टल्स मैं आपको बताता हूँ, Indeed.ca, Monster.ca, अदर पोर्टल्स के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ चैनल पे, उन पे आप अप्लाई करते रहें। या फिर कनाडा की जो क्लासिफाइड साइट्स हैं उसमें ईमेल्स दी रहती हैं एम्प्लॉयर की, तो आप वहाँ से उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विजिटर वीज़ा पे कनाडा जा रहे हैं तो आपको वर्क परमिट ऑब्टेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। वहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हैं, एम्प्लॉयर आपसे मिल सकता है, आप एम्प्लॉयर से फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयर को LMIA की फ़ी देनी होती है $1000 कैनेडियन। तो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद अगर आपका एम्प्लॉयर सेटिस्फाई हो जाता है आपके स्किल के अकॉर्डिंग, तो आपको इजीली वर्क परमिट मिल सकता है। तो ये तो था सेकेंड ऑप्शन कि आप वर्क परमिट के थ्रू भी इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्किल कैटेगरी में आते हैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री ईजीएस्ट इकोनॉमिक प्रोग्राम है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2017 में स्टार्ट किया था, और अब ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। पिछले ड्रॉ की अगर बात करें एक्सप्रेस एंट्री की, तो 4500 कैंडिडेट्स को इन्विटेशन टू अप्लाई सेंड किया गया है। अक्टूबर 14, 2020 को ये ड्रॉ कंडक्ट किया गया और यहाँ पे 4500 कैंडिडेट्स को PR अप्लाई करने के लिए इनविटेशन भेजा गया है। तो आप देख रहे हैं कि एक महीने में 2 बार यहाँ पे ड्रॉ कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे 8 से 10 हज़ार के आसपास आपको कैंडिडेट्स को इजीली कनाडा माइग्रेट किया जाता है। और एक्सप्रेस एंट्री के कुछ सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल ट्रेड्स प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की अगर बात करते हैं, तो अगर आपका ऑलरेडी कनाडा से एक्सपीरियंस रहा हो, आपने कभी 1-2 साल या 6 मंथ 1 ईयर काम किया हो, इसमें दूसरा ऑप्शन है फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम का। अगर आप स्किल कैटेगरी में आते हैं, NOC कोड 0AB में आते हैं, तो आपको इजीली यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैंडिडेट्स उन लोगों के लिए है जो कनाडा से एक्सपीरियंस ले चुके हैं, कनाडा से स्टडी किए हुए हैं, तो आप लोग CEC के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेस एंट्री के लिए प्रिपेयर होना। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कनाडा माइग्रेट होना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने एजुकेशन का असेसमेंट करवाना होगा, EC आपने ऑब्टेन करना होगा। दूसरा, आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा जो कि IELTS है। IELTS अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छे स्कोरिंग अगर आप IELTS में करते हैं, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री में अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। तो स्कोरिंग के बेसिस पे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ कंडक्ट करवाता है। बाई वीकली ये ड्रॉ कंडक्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे इस ड्रॉ में शामिल किया जा सकता है। कुछ अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। पॉइंट्स 1200 पॉइंट्स में से जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ड्रॉ में शामिल होने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, दैट इज़ PNP, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो हर प्रोविंस की अपनी एक प्रोग्राम है, अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि BC PNP, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और अल्बर्टा PNP, यूकॉन PNP, तो आप हर PNP के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट किया और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में ही अटके रहे। आपने हर प्रोविंस में अप्लाई करना है, हर प्रोविंस की PNP में अप्लाई करना है। हालांकि जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको वहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलता है, उस पर आपने चेक करना होता है कि आप सारे PNP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन कौन सी प्रोविंस में आप मूव होना चाहते हैं। तो ऑल पे आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली उन PNPs में सबमिट हो जाएगा। और आपको पर्टिकुलरली उन PNPs की वेबसाइट में जाके EOI सबमिट भी करना होता है। अगर बात करें सारे प्रोविंसेस की PNP प्रोग्राम्स की, तो इन्होंने भी एक्सप्रेस एंट्री को अडॉप्ट किया है। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री के अलावा भी कुछ अदर प्रोग्राम ये प्रोविंस रन करते हैं, तो उन प्रोविंस के प्रोग्राम्स में आप EOI सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर प्रोविंस में जाके भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये तो था PNP का। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन की, जो कि स्टूडेंट वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिल सकता है, आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। हालांकि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति दी जाती है। और स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्कर प्रोग्राम के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे।
और अच्छा एम्प्लॉयर आप विद इन 2 ईयर के स्पान में आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आप किस सेक्टर में जा रहे हैं। लेट्स से कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा सेक्टर आगे चलकर बूम करने वाला है, किन सेक्टर्स में कनाडा के अंदर जॉब निकलने वाली है, तो आप एक अपना रिसर्च जरूर करके रखिए कि किन किन सेक्टर्स में आने वाले दिनों में अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। अगर हम बात करें यूकोन की, एक छोटा सा प्रोविंस है, इस प्रोविंस में टूरिज्म से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मौके आगे निकल के आने वाले हैं। अपना टारगेट कर सकते हैं कि किस सेक्टर में आप अपना स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जिससे कि आपको मौका मिल सके इजीली कनाडा वर्क करने का। अब बात करते हैं 6 ऑप्शन की। 6 ऑप्शन है फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के थ्रू भी आप इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली से कोई भी पर्सन कनाडा के अंदर वर्किंग है, पीआर है या सिटीजन है, तो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका फ्रेंड भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपको इनिशियल डेज में सपोर्ट मिल जाता है आपकी फैमिली की तरफ से, जिससे कि आपको इजीली जॉब सर्च करने में हेल्प हो सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रोग्राम की। अगला प्रोग्राम है इन्वेस्टर वीज़ा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके पास कॉर्पस है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप इन्वेस्टर वीज़ा के माध्यम से पर्टिकुलर प्रोविंस में टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्रोविंस में आप माइग्रेट हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हर प्रोविंस की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। इनिशियल डेज में आपको 2 ईयर के लिए वर्क परमिट इश्यू किया जाता है, और विद इन 2 ईयर अगर आप जॉब जनरेट कर लेते हैं और इकोनॉमी में अगर आप हेल्प कर रहे हैं बूस्ट करने में, तो आपको नेक्स्ट 2 ईयर के बाद आपको कनाडा का पीआर अप्लाई करने का मौका मिल जाता है और आप विद फैमिली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। ये था आपका इन्वेस्टर वीज़ा के थ्रू। इसके बाद है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, जहां पे आपको विद इन 2 वीक्स आप कनाडा लैंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टेज होती है, इमीडिएट शॉर्टेज है, उसको फुलफिल करने के लिए ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आपको विद इन 2 वीक्स आपका वीज़ा आपको इश्यू किया जाता है। अगर आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के थ्रू कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आपके स्किल्स हाई कैटेगरी के होने चाहिए। अब बात करते हैं पायलट प्रोग्राम्स की। पायलट प्रोग्राम्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे कम्युनिटीज पार्टिसिपेट करती हैं इन पायलट प्रोग्राम में, जैसे कि AIP आपने देखा था, RNIP, YCP। लेटेस्ट मैंने YCP के बारे में वीडियो पोस्ट की है, जो कि यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम है, जहां पे उन कम्युनिटीज को शामिल किया जाता है पायलट प्रोग्राम में, जहाँ पे जॉब्स की संभावनाएं हैं और उन एरियाज़ को फुलफिल करना है, पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, बिजनेस जनरेट करना है, तो इसलिए कम्युनिटी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये पायलट प्रोग्राम कहे जाते हैं। और इन पायलट प्रोग्राम के थ्रू आप इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम रहती हैं, लो IELTS स्कोर रहता है, और आपको यहाँ पे लो एजुकेशन के थ्रू भी आप इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। तो पायलट प्रोग्राम्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कनाडा माइग्रेट होने के लिए। अगर आप सीरियस हैं कनाडा माइग्रेट होने के लिए, तो मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कीजिए। एक प्रोग्राम और लास्ट प्रोग्राम जो कि टेक पायलट प्रोग्राम है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, IT बैकग्राउंड है, और जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर हैं, iOS डेवलपर्स हैं। अगर इस तरीके का आपका जॉब है, इस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, स्किल्स हैं, तो आप यहाँ पे टेक पायलट प्रोग्राम के थ्रू भी इजीली कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं। BCPNP टेक पायलट प्रोग्राम के ड्रॉज हेल्ड करता है बाय वीकली, कभी ये वीकली भी हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आपका जॉब डिमांड क्या है कनाडा के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे जिनका जॉब प्रोफाइल कैनेडियन जॉब मार्केट से मैच नहीं करता है, तो आपको इस केस में कैसे कनाडा माइग्रेट होना है, तो आपको सिंपली विजिटर वीज़ा पे जाना है, जहाँ पे आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप एक शॉप में वर्क करते हैं, लेट्स से कि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे एक कमेंट किया कि सर मैं एक शॉप में वर्क करता हूँ, एक गराज में वर्क करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप किसी शॉप में, छोटी शॉप में वर्क कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ना तो एक्सपीरियंस लेटर दिया जाता है, ना कि जॉब ऑफर दिया जाता है। सिंपली आप वर्क करते हैं और आपको सैलरी दी जाती है मंथ एंड में। तो इस तरीके का अगर आपका प्रोफाइल है, तो आप विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ आपको विजिटर वीज़ा जब अप्लाई करना है, तो डिफरेंट एरियाज से आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप अपना सैलरी अपने एम्प्लॉयर से डायरेक्टली आपके अकाउंट में ले सकते हैं, कैश ना लें, जिससे कि आपका कैश कैलकुलेट होता रहे और आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो बिल्ड होता रहे।
और आपका जो पैसा है आप उसे अलग अलग एसेट्स में डाल सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं या फिर आप कनेक्शन बनाने के लिए, जो भी लिंक बनाने के लिए बैक होम से, आपका होम कंट्री से लिंक बनाने के लिए उस तरीके का डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि प्रिपरेशन आपका 1 ईयर का नहीं होगा, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए काम करना होगा। आप यहाँ पे ये शो कर सकते हैं कि आपका लिंक, भले आपका जॉब अच्छा नहीं है, आपका एक रेपुटेटेड कंपनी में जॉब नहीं है, तो भी आप कनाडा विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन किया था कि सर मैं 8th पास हूँ, मैं 9th पास हूँ, मैं 10th पास हूँ, क्या मैं कनाडा विजिट वीज़ा पे जा सकता हूँ? जी हाँ, आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वीज़ाज़ की, आपको उसे फुलफ़िल करना होगा। अगर आप उन फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कनाडा जाने का मौका मिलेगा। अगर आप एक बार कनाडा लैंड कर गए, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जॉब ऑफर ऑब्टेन करें। अगर आपको एक बार जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप समझ लीजिए आप कनाडा सेटल हो गए हैं। आगे का प्रोसेस आपके लॉयर संभाल सकते हैं, आपके कंसल्टेंट संभाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे वेज हैं जो कि कैनेडियन लॉयर्स और कंसल्टेंट जानते हैं, और इनके थ्रू आप इजीली कनाडा में रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं और फैमिली के साथ माइग्रेट हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए हैं टॉप 10 वेज टू इमिग्रेट टू कनाडा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।